गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए रॉल्स थ्योरम को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि रॉल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला क्या कि मान लो कोई हमारे पास एक फंक्शन है जो कोई एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, ठीक है। सच दैट क्या कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या था कि उसे डिफरेंशिएबल होना होगा ओपन इंटरवल में। थर्ड कंडीशन क्या था कि एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी। तो यदि कोई फंक्शन इन 3 कंडीशन का पालन कर रहा है तो इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। जो कहता है कि ए नहीं बी नहीं, इनके बीच में x का एक ऐसा वैल्यू होगा, लेट सी, जिस पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। याद आ रहा है। रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए हर हालत में इन 3 कंडीशन का पालन अवश्य होना चाहिए, तभी इन 2 नंबर के बीच x का एक ऐसा वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब उसका स्लोप f डैश c है, कितना होगा 0 होगा। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका डिस्कशन करा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज है 11C और आई थिंक कि पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन जो आपको दिखा दिया है 7 तक 6 तक, तो एक्सरसाइज है A11। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, fx इज इक्वल टू ए फंक्शन जो आपका डिफाइन है एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, और ये जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल 2-3 के बीच डिफाइन है। मीन्स ये हुआ कि फंक्शन के बारे में जो जानकारी है वो हमें 2 और 3 और इनके बीच हर वैल्यू पर हमें फंक्शन की जानकारी है। हमें यहाँ पर देखना है कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है, तो पहले वो 3 कंडीशन देखने पड़ेंगे। अगर वो 3 कंडीशन का पालन हो रहा है तो इसका मतलब कि रॉल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो जैसा हमने आपको बताया क्या कि गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो इट इज, ऐसा आपको लिखना पड़ता है कि given function is polynomial, so given function is continuous on close interval 2-3। ये बार बार हम यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। सेकंड, since function is polynomial, so it is also differentiable on close interval 2-3। या तो ऐसे लिखो या फिर यहां से f डैश x निकालो, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16 माइनस 0, 12 कॉन्स्टेंट। अब तुम देख सकते हो कि x का वैल्यू 2 नहीं 3 नहीं, ठीक है, 2 नहीं 3 नहीं, इनके बीच का वैल्यू यहाँ पर x का कोई भी रखेंगे तो f डैश x का जो वैल्यू प्राप्त होगा रियल वैल्यू प्राप्त होगा। मीन्स ये बात अलग है कि
2 और 3 पर भी f डैश x का रियल वैल्यू प्राप्त हो रहा है, मतलब f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो कंडीशन है हमें ये देखना होता है कि इसके ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम क्या लिखते हैं कि सिंस f डैश x exist for all values of x belonging to नहीं 3 नहीं, so fx is continuous, fx is differentiable on 2 नहीं 3 नहीं। क्लियर है? ये बात अलग है कि x = 2 और 3 पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन आपका जो शर्त है कि अगर इस पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, इनके बीच पर फंक्शन को अवश्य डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि fa बराबर fb होना चाहिए। fa ये हमारा a के रूप में है, a हमारा b के रूप में है। तो यहां से fa a के रूप में कौन है? 2 है, तो f2 निकालो। तो हो गया 2 का होल क्यूब माइनस 7 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 माइनस 12। क्लियर? अगर तुम इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया 8 माइनस ये हो गया 28, ठीक है, ये हो गया 32, ये हो गया माइनस 12। इसको जब सॉल्व करा तो ये हो गया मिलकर 40 और ए हो गया 40, ये भी 40 हो जाएगा क्या? बिल्कुल 0 हो गया। उसी प्रकार से अब f3 निकालो, fb हो रहा है, तो ये हो गया 3 का होल क्यूब माइनस 7 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू 3 माइनस 12। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये होल क्यूब था तो 27 माइनस 9 ये 63, ये हो गया 48 माइनस 12। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको पहले ऐड कर लेते हैं 75 और ये ऐड हो गया तो ये भी 75, यानी ये हो गया 0। तुम देख सकते हो कि fa = भी 0, fb = भी 0, यानी हम देख सकते हैं कि fa मतलब f2 = fb मतलब f3, ये भी इक्वल है। तो लिखना क्या होता है कि सिंस above 3 conditions are satisfied, so Rawls theorem is applicable here। अभी Rawls theorem applicable है, वेरीफाइड नहीं हुआ है, हमें तो यहाँ पर Rawls theorem को वेरीफाइड करना है जी। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लिखना है? Since above 3 conditions are satisfied, so Rawls theorem is applicable here। अब Rawls theorem applicable है, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि तब अवश्य ही इन दोनों के बीच में 2 नहीं 3 नहीं, इनके बीच में x का कोई एक ऐसा रियल वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा। यही तो है रॉल्स थ्योरम। चलिए तो करते क्या है कि सिंस f' हमने निकाला है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने माना कि x = c पर एक ऐसा टेंजेंट पॉसिबल है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो पुट करा यहाँ x के जगह पर c, तो कितना हो गया 3c² - 14c + 16। हम यहाँ पर लेट करके चलते हैं कि f' = 0, मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 है, और यहाँ से c का वैल्यू निकालते हैं, मतलब x का वैल्यू निकालते हैं, और वो x का वैल्यू इस ओपन इंटरवल के बीच का रहा, तो इसका मतलब कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे वही कहानी, c = -b
ये तो 7th 8th क्लास में पढ़ते, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ से सॉल्व किया तो 40 प्लस माइनस 196 ये हो जाएगा 12 और 16 192 अपॉन 6। अब यहाँ से दो वैल्यू तो आ रहे हैं, 14 प्लस माइनस 4 का हो गया 2/6, ये हो गया। एक बार प्लस लेंगे तो 16/6 और एक बार माइनस लेंगे तो 12/6 यानी 2, यानी ये हो गया, थोड़ा इसको हल्का कर लूँ, 8/3/2। सी के दो वैल्यू आ रही। अब बस हमें ये देखना है कि इन दो वैल्यूज़ में कम से कम कोई भी एक सी का वैल्यू इस ओपन इंटरवल के बीच का है कि नहीं। तो 2 तो बाउंड्री वाला हो गया, ठीक है। ये 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इसी बीच का होगा। तो लिखेंगे C इज इक्वल टू 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। हम देख रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 2-3 का। तो तुमको करना क्या है कि f' इज इक्वल टू 0 लेकर चला, वहाँ से C का वैल्यू निकाला, और बस हमको ये देखना है कि जो C का वैल्यू आ रहा है इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है कि नहीं है। इसका मतलब रॉस और वेरीफाइड है। मतलब बहुत स्पष्ट हो गया कि इस फंक्शन में, इस फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू 8/3 पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो पक्का है वो x एक्सिस को पैरेलल होगा। यही मतलब निकलता है। बहुत बढ़िया। चलिए, और पूरे चैप्टर में नीचे लिख देना है 10 रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नीचे आपको लिख देना है रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर, 9 भी तो सिमिलर, फिर भी देखा जाए। f(x) इज इक्वल टू है x - 1, x - 2, x - 3, कुछ ऐसा ही है। और ये जो फंक्शन डिफाइन है 1-3 के बीच, क्लियर। अब तुम देख लो, अगर इसको थोड़ी देर के लिए, अगर इसको सबको गुना कर दिया जाए, तोड़ फोड़ दिया जाए, तो अगर ये तोड़ फोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा क्या, x³ - 6x² प्लस 11x - 6। अरे सबको गुना कर दो यार, पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या। लिखो, सिंस गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1-3, ओके, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1-3। लैंग्वेज दे देना है कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसलिए इस फंक्शन इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं होता है। तुम वैसे भी देखो, यही फंक्शन है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 या 3 या इनके बीच का कोई भी वैल्यू रखोगे तो f(x) एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। नंबर 3 क्या होगा, f भी इक्वल होना चाहिए। तो चलो पहले a के रूप में मेरा कौन है 1, b के रूप में 3। तो पहले f1 निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लो। चलो f1 यहाँ कहीं रख लो। अगर यहाँ रखेंगे 1 1 1 - 1 0 0 मल्टीप्लाइड कुछ 0। f3 3 x इज इक्वल टू 3 समझ रहे हो, 3 - 3 0। बहुत स्पष्ट है कि यहाँ f1 और f3 मतलब fa और fb इक्वल हो रहा है। तब तो पक्का है कि 1 नहीं 3 नहीं, इनके बीच में x का वैल्यू कोई ऐसा जरूर होगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, मतलब वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए
तीनों कंडीशन का पालन हो रहा है। हर बार लैंग्वेज तुमको वही देना है कि सिंस एबव 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल हुआ है, वेरीफाइड नहीं। सिंस अब एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो, ये हो गया 3x² माइनस ये हो गया 12x प्लस 11, 6 कॉन्स्टेंट अब 0। ठीक है, अब एफ डैश सी निकालो, x के जगह पर c रखो, सब वही कहानी जी, ये लीजिए। अब एफ डैश सी इज इक्वल टू लेट 0 से इक्वेट करो, लेट करो और सी का वैल्यू निकालते हैं, और वो सी का वैल्यू मतलब वो एक्स का वैल्यू हम देखते हैं इस ओपन इंटरवल का बीच का वैल्यू है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड माना जाए। चलिए एफ डैश सी 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0, वही कहानी c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 144 माइनस 4 ए सी के रूप में 11/2 ए 7th 8 वाला ये कॉन्सेप्ट, ये कितना हो गया 144 माइनस ये 4, ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 1, तो ये हो गया 2 3 1 32। चल बहुत बढ़िया, बाय 6 12 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 12 घटेगा तो 12/6 प्लस माइनस ये हो गया 12 2√3/6, इसको दे दोगे तो एक 2 बार में प्लस माइनस, समझ में आ रहा बात, कटेगा एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों वैल्यू दिया जाएगा तो समझ रहे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बैठा जाए, ये 3 बार में इसको रूट बार में कैंसिल करेगा तो ये हो गया 1/√3। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग सेपरेट करें तो क्या होगा, एक बार प्लस वाला लेंगे तो इतना, एक बार माइनस वाला लेंगे तो इतना होगा, यानी 2 प्लस 1/√3 1.732, इसको डिवाइड करो ऐड करो तो ये डायरेक्ट अगर हम मेरे को मिल जाए ये वैल्यू तो ये हो जाएगा 2.57 के आसपास ये वैल्यू सॉल्व करने पर, और ये वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1.23। समझ रहे हो ना, 2 माइनस 1/1.732, इसको डिवाइड करो फिर 2 में से घटा लो, इतना आएगा। बस हमें ये देखना है कि ये जो c का वैल्यू आया, ये जो x का वैल्यू आया, इसमें से कम कोई एक वैल्यू इस ओपन इंटरवल के बीच का है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 2.5657 इसके बीच का ही है और 1.23 भी इसी बीच का है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को अगर प्लॉट किया जाए तो ऐसे 2 जगह है जहाँ पर टेंजेंट यदि हम खींच दें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कम से कम एक तो अवश्य होना चाहिए उन 3 कंडीशन के पालन हो जाने के बाद। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ c इज इक्वल टू 2.57 हो या 1.23 हो, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं इस ओपन इंटरवल में 1-3। कम से कम अगर एक भी हो जाए तो हमारा रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाता है। नीचे लिखो, सो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बढ़िया, चलिए कौन बताया जाए। 11 भी सिमिलर क्वेश्चन, क्या करें बता दें, चलो बता दिया जाए। टेन तो ट्राई करोगे या बता ही दिया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 और ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इन
फंक्शन की जानकारी हमें 1 2 के बीच है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड करना है। अगर इसको गुना मार के तोड़ फोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। क्लियर? पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस। क्या लिखते हैं? सिंस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2। अब बस हमें देखना है एफ ए बराबर एफ बी। एफ ए के रूप में यही, बी के रूप में 2। एफ ए तो एक्स की जगह पर रखा 1, यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो चाहे कहीं रख लो। एफ वन तो एक्स की जगह पर 1 1 माइनस 1 0, समझ लो 0 हो गया। एफ बी मतलब एफ 2 2 2 2 माइनस 2, ये भी कितना हो गया 0। तो हम बहुत स्पष्ट देख रहे हैं कि F1 बराबर क्या है F2। सिंस above three conditions are satisfied so Rolle's theorem is applicable here। इतना लिखने के बाद तीनों कंडीशन का पालन हो गया। बहुत स्पष्ट है यार कि इस बीच 1 नहीं 2 नहीं, इस बीच x का ऐसा वैल्यू होगा, c का मान ऐसा आएगा जिस पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। यही तो रॉल्स थ्योरम का खूबसूरती है कि बिना ग्राफ को प्लॉट किए हम लोग इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। यही रॉल्स थ्योरम का बेनिफिट होता है जी। चलिए तो अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स फंक्शन यही है, चाहो तो तुम यहीं से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहे तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो, कोई बात नहीं। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, 4 0। x के जगह पर c पुट करो तो ये होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लेट एफ डैश सी बराबर 0। हमने मान लिया कि x बराबर c पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसका स्लोप 0 है। ऐसा मानकर हम c का वैल्यू निकालते हैं। c का वैल्यू निकालने का मतलब x का वैल्यू निकल रहा है और देखना पड़ता है कि वो जो x का वैल्यू आएगा वो c का जो वैल्यू आएगा इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड माना जाए। चलिए 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अगर हम इसको शायद लगता है सिंपल ये लगता है फैक्टराइज हो जाए। ये देखिए 6c माइनस 4c प्लस 8, क्या कर रहे हो, इसको फैक्टराइज कर रहे हो, इज इक्वल टू 0। 3c कॉमन तो ये हो गया c माइनस 2 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन c माइनस 2 और ये हो गया 3c माइनस 4 c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत स्पष्ट है कि यहाँ c बराबर एक आ रहा है 4/3 और एक आ रहा है 2। बस हमें जो देखना है कि c का जो वैल्यू आया उसमें से कम एक भी ऐसा है कि नहीं इस ओपन इंटरवल के बीच के वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2, तो ये बाउंड्री वाला है, बाउंड्री वाला चलेगा नहीं। 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। हम देख रहे हैं कि सिंस c इज इक्वल टू 4/3 मतलब 1 के बीच, 1 का आगे का वैल्यू है, बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 2 के बीच का। बस ये 2 नहीं, इनके बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए। 1 नहीं 2 नहीं, इनके बीच का कोई एक ऐसा वैल्यू हमको देखना पड़ता है, लिखना होगा। रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़े, कौन बनाया जाए? क्वेश्चन नंबर कौन देखना चाहोगे? 11 सब सिमिलर टाइप का है। fx डिफाइन है x माइनस 2 का पावर 4, ये है x माइनस 3 का होल क्यूब। इन जो फंक्शन की जो जानकारी है वो 2 3 के बीच है। हमारा जो फंक्शन है x के इन्हीं बीच डिफाइन है। 2 के पहले फंक्शन क्या है, किस रूप में है, मेरे को नहीं मालूम। 3 के बाद हमारा फंक्शन क्या है और किस रूप में है, नहीं मालूम। हमें जो मालूम है फंक्शन
2 पर मालूम है, 3 पर मालूम है और इनके बीच पर मालूम है। बहुत बढ़िया, सिंपल बात है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर इसको गुना मार के तोड़ फोड़ कर दूँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा। इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा अपने क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी होगा अपने ओपन इंटरवल में। लिखना तो वही होता है जी, समझ में आ रही बात ना? या फिर तुम लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्स एग्जिस्ट। तुम सोचो कि एक्स का वैल्यू 2 लूँ, 3 लूँ या इनके बीच का कोई भी लूँ तो यहाँ रखूँ तो एफ एक्स हमको कोई रियल वैल्यू ही दे रहा है। इसका मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग्स टू 2, 3। इसलिए हम कह रहे हैं सो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 2, 3। तुम ऐसे भी लिख दो। समझो हम क्या कह रहे हैं कि x का वैल्यू 2 लो, 3 लो या इसके बीच का कोई भी लो, यहाँ रखो। तुमको एफ एक्स कोई रियल वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी, ऐसा तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि x का मान रखने पर y हमको मिल रहा है। इसका मतलब कर्व में कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है। या सिंपल कह के निकल जाओ कि पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस है, या फिर ऐसे लिख लो। अब दूसरा में क्या होता है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कह के निकल जाओ कि पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, कोई बात नहीं। या फिर तुम ऐसे कर लो। ऐसे दूसरा तरीका क्या है, एफ डैश एक्स निकालो। यू डॉट भी, यू पीछे, याद आ रहा है ना? तो डिफरेंशिएट करोगे इसको, यू पीछे तो डिफरेंशिएट करोगे इसको। एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर, बेस उतरा x का 1, 3 का 0 प्लस भी पीछे, तो किसको डिफरेंशिएट करोगे? u को, x4 यानी 4x क्यूब। समझ में आ रहा है बात? फिर बेस उतरा x का 1, 2 का 4। आई थिंक सब लोग इस चीज़ से वाकिफ होंगे, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। चलिए, बहुत बड़े। तो x माइनस 2 का होल 4, यहाँ होल क्यूब, तो होल क्यूब तो दोनों में से कॉमन आ जाए। x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी दोनों में से x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाए। तो बचा क्या? तो यहाँ से बचा एक 3 और यहाँ से बचेगा x माइनस 2 प्लस एक 4 रह गया। x माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ होल क्यूब हिसाब बराबर, यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ होल क्यूब, तो एक तो बच गया। ये सब तो पता रहता हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा तो 3x माइनस 6, बहुत बढ़िया, 3x माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 12 लिख दो। चलिए, ये हो गया 4x माइनस 12। ये 3x प्लस 4x मिलकर 7x, ठीक। और ये माइनस 6, ये माइनस 12, माइनस 18, ठीक है। आ जाओ भाई, ये कितना हो गया? 7x माइनस 18, ठीक है, एफ डैश एक्स। अब देखो तुम x का वैल्यू 2 नहीं, 3 नहीं, इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखो, क्या कोई रियल वैल्यू मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। इसका मतलब कि हमारा इस ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल है। हाँ, 2 पर भी अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, रियल वैल्यू है, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। 3 रखेंगे x के जगह पर यहाँ तो भी एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है। मतलब हमारा फंक्शन 2 पर भी डिफरेंशिएबल है, 3 पर भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर इस पर नहीं भी होना तो कोई बात नहीं, इनके बीच में डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम क्या लिख रहे हैं कि सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट
फॉर x बिलोंग टू 2 नहीं 3 नहीं। हालांकि ठीक है 2 और 3 पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन हम शो कर रहे हैं कि भाई आपका जो डिमांड है उसको ये पूरा जरूर कर रहा है कि एफ डैश एग्जिस्ट फॉर दिस ओपन इंटरवल, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 3। ठीक, या जैसा हमने आपको बताया कि तुम सिंपल ही कह देते कि हाँ ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल होगा अपने ओपन इंटरवल में। चूँकि हमको डिफरेंशिएशन निकालना ही था तो चलो ये भी तरीका अपना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 नहीं 3 नहीं, इसके बीच x का एक वैल्यू ऐसा होगा माना सी जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए तो रॉल्स थ्योरम का तुम एप्लीकेशन समझ रहे हो। कोई कर्व दिया हो, कोई फंक्शन दिया हो, उस फंक्शन को बिना प्लॉट किए हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कर्व के उस पॉइंट पर किस पॉइंट पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये बेनिफिट होता है जी, जबरदस्त बेनिफिट रॉल्स थ्योरम का। यही हमारा था। एफ डैश सी निकालो कितना होगा, एक्स की जगह पर सी रखो यहाँ पर, तो हो गया c माइनस 2 c माइनस 3 का होल स्क्वायर ना, और ये हो गया 7x माइनस 18। अब हम भूल रहे हैं कि यहाँ पर पावर था या नहीं, मिटक गया है, पता नहीं, अगर होगा भी चेक करना होगा। यहाँ पर पावर आई थिंक 3 था शायद, पता नहीं, अब जो भी हो इसको 0 से इक्वेट कर लो, यहाँ चेक कर लेना। यहाँ c का वैल्यू कितना आया है, एक 2, अगर यहाँ कुछ भी होता तो c का वैल्यू 2 ही आएगा। एक आया 3, x की जगह पर रखना है c, और एक वैल्यू आ जाएगा 18/7, 3 वैल्यू है। अब इन तीनों में हमको ये देखना है कि कम से कम एक भी ऐसा कोई वैल्यू है कि नहीं जो इनके बीच का हो, इसके ओपन इंटरवल के बीच का। तो 2, अरे नहीं, बाउंड्री पॉइंट है, नहीं होना चाहिए। 3, बाउंड्री पॉइंट है, नहीं होना चाहिए, हमको ओपन इंटरवल में चाहिए। तो 18/7, 2 पॉइंट समथिंग कुछ, तो 2 पॉइंट समथिंग इसको ओपन इंटरवल में आ जाएगा। लिखेंगे सिंस c इज इक्वल टू 18/7 बिलोंग कर रहा है इसके ओपन इंटरवल से, ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। 2 3 मैच कर गया। लेकिन हाँ, ये जो है इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम लिख दिया कि सी जो है इसके बीच का वैल्यू है, इसका मतलब रॉल्स ने जो कहा है वो सही है। तो नीचे लिखना होगा सो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, नीचे लिख ही लेना है रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। और आज के लिए हमारा एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए फंक्शन क्या है, √1 - x², और ये फंक्शन जो डिफाइन है -1 to 1 के लिए। फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं, आज इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, तुम सोचो ये जो फंक्शन जो दिया गया है -1, ये बीच में 0 रहा होगा, ये +1 रहा होगा। हम कह रहे हैं कि -1 रखेंगे तो f(x) आएगा 0, 1 रखेंगे तो भी आएगा f(x) 0। इस बीच कोई भी रखेंगे, कोई भी f(x) कोई ना कोई रियल वैल्यू ही देगा। समझो हम क्या कह रहे हैं, x का वैल्यू -1 रखूं या 1 रखूं या इसके बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखूं, f(x) तुमको कोई रियल वैल्यू मिलेगा कि नहीं। इसका मतलब है कि कर्व पे कोई ब्रेक नहीं है। तो लिखेंगे क्या कि सिंस f(x) एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू -1 1, इसका मतलब सो f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। क्लियर। चलिए सेकंड कंटिन्यूटी चेक करने लेते
चेक नहीं करने लगेंगे, बस ऐसा ही कर कर निकलते हैं हम लोग हर बार। एफ डैश एक्स कितना होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट का केस है अंदर वाला उतरेगा, वहाँ गया 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना, तो क्या हो गया माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमें इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल चाहिए, ठीक, हमें ओपन इंटरवल में यानी -1 1 नहीं, इनके बीच में चाहिए। इस ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर मान लो यहां पर x की जगह पर -1 रखते तो एफ डैश एक्स ये क्या हो जाता, -1 रखते तो 1 - 1 0, या 1 रखते तो भी 0, यानी ए हो जाता, तब उस केस में इन्फिनिटी। समझो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एफ डैश -1 हो या एफ डैश 1 हो, इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारा जो फंक्शन है -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू नहीं दे रहा है। -1 पे तो 1 - 1 0, दिस बाई 0 इन्फिनिटी। अगर वहाँ 1 भी लेते तो 1 - 1 0, दिस बाई 0 इन्फिनिटी। पक्का हो गया है ये जो फंक्शन है -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं। हम कह रहे कोई बात नहीं, रॉल्स थ्योरम तो कहता है कि इन पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, इनके बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब हमने सोचा कि भाई यहाँ पर अगर हम -1 1 छोड़कर अगर बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पक्का है कि कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कि इनको छोड़कर इन बीच x के हर वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है कहने का मतलब यूनिट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं तो लिखना कैसे है कि सिंस वही कहानी कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू -1 नहीं 1 नहीं, इनके बीच पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। सेकंड कंडीशन पालन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बी, एफ -1 का होल स्क्वायर 1 1 - 1 0, एफ बी मतलब F1 क्या हो जाएगा 1 1 का होल स्क्वायर 1 1 - 1 0। बात स्पष्ट है जी कि यहाँ एफ ए बराबर हो गया एफ बी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, वेरीफाइड भी नहीं है। इसका मतलब है कि तय है कि -1 नहीं 1 नहीं, इनके बीच में x का एक ऐसा रियल वैल्यू लेट c होगा जिस पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब उस टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। चलिए तो 0 होगा, स्लोप 0 होगा, तो हम स्लोप 0 ही लेकर चल रहे हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि वो वैल्यू इस ओपन इंटरवल के बीच का है कि नहीं। ऐसा हुआ तो वेरीफाइड। लेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इतना है तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, तो -c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। अरे भाई एक्स की जगह पर c रखो इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाइड हुआ c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब x इज इक्वल टू 0, शायद यही। बस हमें देखना है कि जो c का वैल्यू मतलब या x का वैल्यू जो 0 प्राप्त हुआ वो इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है कि नहीं। क्या 0 इसी बीच का वैल्यू है, क्या जी है। इसका मतलब कि x बराबर 0 पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तुम वैसे भी सोचो यार,
तुम सिंपल तरीके से भी सोचो, fx मतलब y, स्क्वायर करा, इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस सर्किल का इक्वेशन है, सोचो इस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर होता है ऑरिजिन पर, रेडियस होगा 1। ये हो गया 1 0, ये हो गया -1 0, ये हो गया तुम्हारा 0 1, ये हो गया तुम्हारा 0 -1। अंदर की बात समझो, बड़ा स्पष्ट है जी। ये कह रहा है कि 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, यही मतलब हुआ। तो जब x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0, fx मतलब y क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। समझो हम क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 तो fx मतलब y क्या होगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 पर जब x इज इक्वल टू 0 तो 1 - 0 तो 1 का स्क्वायर रूट प्लस -1 दोनों होगा, प्लस -1 दोनों होगा। इसका मतलब 0 1 या 0 -1 पर जो टेंजेंट होगा, रॉल्स के हिसाब से 0 1 और 0 -1 पे जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तुम देखो ना यार, प्लॉट करके देखो, यहाँ पर टेंजेंट 0 1 पर हमने टेंजेंट खींचा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। 0 -1 पे हमने टेंजेंट खींचा, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मान लो अगर हमें पता करना हो कि भाई उस फंक्शन के किस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक उपाय है कि भाई उसको प्लॉट करो। फंक्शन आसान है तो प्लॉट करना आसान है, पता हो जाए। लेकिन अगर फंक्शन पेचीदा है तो ग्राफ खींचना कितना मुश्किल होने लगेगा। तो भाई रॉल्स ने उसी का एक शॉर्टकट उपाय बताया कि आपको फंक्शन दिया है, आपको ग्राफ खींचने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक स्टेप देख लीजिए, 3 कंडीशन का पालन हो रहा है तो देख लीजिए कि वहाँ पर ऐसा टेंजेंट पॉसिबल है, किस पॉइंट पर पॉसिबल है। तो एक टेक्निक इन्होंने बता दी कि इस टेक्निक की मदद से आप बड़े आराम से बता पाएंगे कि उस फंक्शन, उस ग्राफ के किस पॉइंट पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या नहीं होगा। अगर वो 3 कंडीशन का पालन हुआ तो टेंजेंट ऐसा पॉसिबल होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कहाँ? तो तरीका है f' c = 0 कर लो, वहाँ से c का वैल्यू निकाल लो, पता चल जाता है। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट। तो बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।